अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं फैमिली चिनोपोडिएसी, फैमिली लेमिएसी एंड फैमिली एस्टेरेसी के जो फ्लोरल फार्मूले हैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, प्लांट फैमिली के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको किसी प्लांट फैमिली के वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर याद नहीं है और फ्लोरल फार्मूला याद है तो आप इसके फ्लोरल फार्मूला से इस फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट फैमिली मैंने ली है वो है चिनोपोडिएसी फैमिली। तो अगर आप लोग चिनोपोडिएसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि चिनोपोडिएसी फैमिली के जो मेंबर होंगे इसके जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर किस तरह के फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम नाम देते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे साथ एक फ्लावर है, तो इसको हम इस प्लेन से भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और इस प्लेन से भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को फिर हम नाम देते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। तो चिनोपोडिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि चिनोपोडिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे फीमेल को। बाइसेक्सुअल फ्लावर किस तरह के फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गेन या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि गाइनेशियम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम, दोनों प्रेजेंट हो इन द सेम फ्लावर, तो उस फ्लावर को हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो भी बाइसेक्सुअल होंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है P3 अप टू 5 और P3 अप टू 5 इंटू ब्रैकेट। तो पहले हम P को लेते हैं कि P का क्या मतलब है। देखो, P का मतलब है पेरियंथ। पेरियंथ किसको कहते हैं? बाज ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें हम सेपल एंड पेटल जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो साइज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और जो कलर होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो इस फ्लावर में सेपल एंड पेटल को हम कलेक्टिवली पेरियंथ कहते हैं। तो चिनोपोडिएसी फैमिली जो है इसमें भी पेरियंथ प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ सेपल एंड पेटल्स। तो यहाँ पर जो पेरियंथ होंगे वो बाज मेंबर में 3 होंगे, बाज में 5 होंगे, यानी कि 3 to 5 हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिसमें ये पेरियंथ जो है ये एक दूसरे से फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिसमें ये पेरियंथ जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे। यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड, यूनाइटेड। नेक्स्ट वन जो है वो है A3 अप टू 5। तो चिनोपोडिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो स्टेमन होंगे वो या 3 होंगे या 5, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, फ्री होंगे। और इसको फिर हम कहते हैं पॉली एंड्रस स्टेमन, यानी कि जब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे स्टेमन तो फिर हम इसको कहते हैं पॉली एंड्रस स्टेमन। लास्ट वन जो है वो है G2 अप टू 3 इंटू ब्रैकेट। इसका मतलब कि चिनोपोडिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो कार्पल होंगे वो या 2 होंगे या 3, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि अगर 2 होंगे फिर भी फ्यूज्ड होंगे, अगर 3 होंगे फिर भी फ्यूज्ड होंगे। और इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं सिनकार्पस। सीन का वर्ड जहाँ पर भी हो इसका मतलब होगा फ्यूज्ड। और यहाँ पर ये लाइन जो है जो बिलो द G मैंने ड्रा की है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि चिनोपोडिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस फ्लावर होंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर। और इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, ओवेरी
सुपेरियर होगी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपेरियर ओवेरी किस तरह होते हैं? देखो, जब किसी फ्लावर में बाकी जो 3 पार्ट है, सेपल, पेटल एंड स्टेमन, ये बिलो द ओवेरी रिसेप्टेकल से अराइज हो जाए तो इस दौरान हम ओवेरी को सुपेरियर ओवेरी कहते हैं और फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर। फॉर एग्जांपल, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ये रिसेप्टेकल है, ये ओवेरी है, तो जब सेपल, पेटल एंड स्टेमन वो बिलो द ओवेरी रिसेप्टेकल से अराइज हो जाए इसी तरह, तो यहाँ पर फिर हम इस ओवेरी को सुपेरियर ओवेरी कहते हैं और इस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो चिनोपोडिएसी फैमिली जो है इसमें भी इसी तरह के कंडीशन होते हैं, यानी कि फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा या ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। सेकेंड जो फैमिली है वो है लेमिएसी और इसको हम लेबिएटी फैमिली भी कहते हैं। तो इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन है वो ये है। तो इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फैमिली लेमिएसी के जो फ्लावर होंगे वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस तरह के फ्लावर होते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम नाम देते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। फॉर एग्जांपल, ये एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर को हम सिर्फ इस प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी प्लेन से, यानी कि यहाँ से इसको हम 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के फ्लावर को हम नाम देते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो लेमिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। अगेन वो बाइसेक्सुअल होंगे, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। यहाँ पर K5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि लेमिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो सेपल्स होंगे, सेपल्स वो 5 होंगे, लेकिन ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे, और इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं गेमोसेपेलस। C5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो पेटल्स होंगे वो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये पेटल जो ये क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गेमोपेटेलस। गेमोपेटेलस। A2+2 का मतलब कि लेमिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें टोटल जो स्टेमन होंगे वो 4 होंगे, लेकिन 2+2 का मतलब कि 2 स्टेमन जो है, 2 स्टेमन, उसकी जो फिलामेंट होंगे वो लेंथी होंगे, और 2 स्टेमन जो है उसके जो फिलामेंट होंगे वो शार्ड होंगे, इसलिए इसको हम 2+2 लिखते हैं। लास्ट वन जो है वो है G2 इंटू ब्रैकेट। तो G2 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो कार्पल होंगे वो 2 होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, सिनकार्पस कंडीशन होगी। और अगेन यहाँ पर लाइन जो है वो बिलो द G है, तो जैसे कि यहाँ पर, तो इसका मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस फ्लावर होंगे या ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, इसी तरह के कंडीशन होंगे। तो लास्ट वन जो प्लांट फैमिली है वो है फैमिली एस्टेरेसी। तो एस्टेरेसी फैमिली जो है इसमें कंडीशन थोड़े से डिफरेंस हैं, यानी कि एस्टेरेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रे फ्लोरेट्स और दूसरे को कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर जो है ये क्या है, मेंबर है एस्टेरेसी फैमिली का। मुझे बड़ा फ्लावर नहीं मिला, ये छोटा फ्लावर मिला, तो इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बड़े लार्ज जो पेटल्स है इसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, और ये जो दरमियान में जो स्मॉल पेटल्स है इसको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो एस्टेरेसी फैमिली में हम रे फ्लोरेट जो है इसका अलग फ्लोरल फार्मूला डिस्कस करेंगे, और डिस्क फ्लोरेट जो है इसका अलग फ्लोरल फार्मूला जो है इसको डिस्कस करेंगे।
तो पहले हम लेते हैं फ्लोरल फार्मूला ऑफ रे फ्लोरेट्स। तो जो रे फ्लोरेट होते हैं वो ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। तो वो ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद वो यूनिसेक्सुअल होंगे, और यूनिसेक्सुअल में भी सिर्फ इसमें रे फ्लोरेट जो है इसमें सिर्फ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि कार्पल वो प्रेजेंट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ पर KPAPPOS के पेपस का मतलब है कि इस फैमिली में, एस्टेरेसी फैमिली में जो सेपल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेपस। चाहे वो रे फ्लोरेट है या डिस्क फ्लोरेट है, दोनों में ये मॉडिफाइड होते हैं सेपल्स इनटू पेपस। C5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि रे फ्लोरेट जो इसमें जो पेटल्स होंगे वो 5 होंगे, और वो किस तरह होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे। ब्रैकेट का मतलब कि वो फ्यूज्ड होंगे, जिसको हम गेमोपेटल्स कहते हैं। और A0 और A0 का मतलब कि रे फ्लोरेट जो है इसमें जो स्टेमन होंगे वो एब्सेंट होंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर मैंने कहा कि रे फ्लोरेट जो है ये यूनिसेक्सुअल है, इनमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, मेल प्रेजेंट नहीं होगा, और स्टेमन जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। और साथ साथ यहाँ पर G2 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि जो कार्पल होंगे वो 2 होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे क्योंकि ब्रैकेट प्रेजेंट है, जिसको हम सिनकार्पस कहते हैं, सिनकार्पस। और यहाँ पर जो लाइन है ये अबाउ द जी है, तो जब लाइन अबाउ द जी आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि इसमें ओवरी जो है वो क्या है, ओवरी इंफीरियर है, या हम कहते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है, एपिगाइनस फ्लावर है। तो इंफीरियर ओवरी और एपिगाइनस फ्लावर जो है वो किस तरह होते हैं, यानी कि जब फ्लावर के बाकी 3 जो पार्ट है सेपल पेटल स्टेमन, क्योंकि यहाँ पर स्टेमन तो है नहीं, तो सिर्फ पेटल एंड सेपल जो है, सॉरी सेपल जो है वो भी मॉडिफाइड है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, तो सिर्फ पेटल जो है वो जब अबाउ द ओवरी रिसेप्टेकल से अराइज हो जाए तो इसको हम फिर एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं, और ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब इस तरह की कंडीशन हो, ये रिसेप्टेकल है, ये ओवरी है, तो जब पेटल जो है ये यहाँ से अराइज हो जाए, यानी कि अबाउ द ओवरी रिसेप्टेकल से अराइज हो जाए, तो इस दौरान हम फ्लावर को कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर, और ओवरी को कहते हैं इंफीरियर ओवरी। तो ये हुआ फ्लोरल फार्मूला ऑफ रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट जो होगा उसका जो फ्लोरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें जो फर्स्ट साइन है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बाइसेक्सुअल होंगे, दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। के पेप्स का मतलब है कि सेपल जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होंगे, जिसको हम पेपल्स कहते हैं। और यहाँ पर C5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि पेटल जो होंगे वो 5 होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि फ्यूज्ड होंगे। और यहाँ पर A5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि स्टेमन जो है वो प्रेजेंट होंगे, और वो कितने होंगे, 5 होंगे, और ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि वो भी फ्यूज्ड होंगे। और ये जो लाइन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिसने ए को सी के साथ कनेक्ट की है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन जो होंगे वो एपी पेटेलस कंडीशन होंगे। एपी पेटेलस कंडीशन उस कंडीशन को हम कहते हैं कि जब स्टेमन जो है वो पेटल के साथ अटैच हो फ्लावर में, तो इसको हम फिर एपी पेटेलस कंडीशन कहते हैं, और इसको फिर हम फ्लोरल फार्मूला में इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन जो है वो है G2 इंटू ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर भी कार्बल 2 होंगे, ब्रैकेट प्रेजेंट है तो वो फ्यूज्ड होंगे, सिनकार्पस कंडीशन होगी। और यहाँ पर भी जो लाइन है वो अबाउ द जी है, तो इसका मतलब कि ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी, या फ्लावर जो होगा वो एपिगाइनस होगा, यानी कि इस तरह की कंडीशन होगी। तो ये हुए फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिनोपोडिएसी, लेमिएसी एंड एस्टेरेसी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।